हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जैसा कि आपको पता है कि जो बेसिक लैब टेक्निक का क्वेश्चंस आने वाला है उसका मैं ये सीक्वेंस कर रहा हूँ। तो आप यहाँ से आगे देख के एडवांटेज उठा सकते हैं और जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो भी यहाँ से कुछ एडवांटेज उठा सकते हैं। तो आइए हम लोग एक क्वेश्चंस करते हैं। ये लेक्चर नंबर 6 होगा शायद। तो यहाँ पे देखिए, तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑपरेटर्स इज रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो ये क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं, तो इसमें हम आंसर बस बता देते हैं, आप पॉज करके इसका आंसर देख लीजिएगा। तो इसका आंसर है डी नंबर। फर्दर आगे अगर हम बात करें कि द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस विल बी इक्वल, ये स्प्रिंग बैलेंस लगाया हुआ है तो कह रहा है किस में ज़्यादा होगा और किस में कम होगा ये बताना है। तो इस तरह का एक क्वेश्चंस आप देखे होंगे जो 2018 में जो क्वेश्चंस आया हो उसमें आप देखे होंगे कि इस तरह से कुछ इस तरह का बना हुआ है यहाँ पे। तो वो 7th के एनसीईआरटी से या 8th के एनसीईआरटी से वो क्वेश्चंस उठाया गया था। तो यहाँ पे आपके एग्ज़ाम में प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस ही मिलने वाले हैं। ये मतलब जो भी मिलेंगे वो इधर से ही मिलेंगे लगभग। तो कह रहा है कि इक्वल टू ईच ऑल इन, मतलब तीनों में इक्वल होगा, ए बी सी में तीनों में क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि इक्वल टू ईच अदर, ए ए और सी में बस इक्वल होगा, ए और सी में क्या होगा, इक्वल होगा। फर्दर आगे कह रहा है इक्वल टू ईच अदर इन बी और सी में बस इक्वल होगा, ये कह रहा है। और डिफरेंट इन एवरी केस होगा। समझ में आया। पहला में कह रहा है कि ए बी सी तीनों में जो ये नीचे ईटा लटकाया हुआ इसका भार बराबर होगा, हिंदी में सीधा समझ लीजिए। दूसरा में कह रहा है कि ए और सी में बस होगा, और तीसरा में कह रहा है बी सी में होगा। तो जाहिर सी बात है बी और सी में होगा, क्योंकि दोनों में पानी में रखा हुआ है, इसमें हवा में रखा हुआ है, तो इसका वेट ज़्यादा होगा, बायोन्सी फोर्स नीचे से ऊपर नहीं लगेगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 22 का सी। हाँ, सी हो जाएगा। 23 का कौन सा होगा दोस्तों बताइए। 23 का जो कह रहा है कि यू आर व्यूइंग ए प्रीपेयर्ड स्लाइड, ठीक है, मसल्स फाइबर ऑफ का क्रॉच लेग। आप अब मतलब कि कह रहा है प्रीपेयर्ड ए स्लाइड ऑफ, ठीक है, स्ट्रिप्ड मसल फाइबर का क्रॉच लेग को आप मतलब बनाए हैं। वेन यू फोकस माइक्रोस्कोप, जब उस पर आप माइक्रोस्कोप लगाते हैं, ठीक है, तो अपीयर प्लेन एंड इंडिस्टिंक्ट टू मेक, ठीक है, स्ट्राइरेशंस क्लियरली विजिबल व्हाट, उसको मतलब जो स्टेन आप बनाए हैं, जो शीशा पे ऐसे बनाते हैं ना उसको स्टेन्स बोलते हैं, स्ट्रेंस। तो स्टेनेशंस जो आप बनाए हैं वो मतलब प्रोनाउंसिएशन थोड़ा हमारा मिस्टेक हो रहा है, तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। तो वो उसमें आप क्या मिक्स कीजिएगा आपको विजिबल दिखने लगे, ठीक है। तो सोलोली क्लोज द डायफ्राम टू रिड्यूस द लाइट, रिमूव द मिरर, यानी कि ये जो है जो एक माइक्रोस्कोप होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप या जो भी माइक्रोस्कोप देखते हैं उसका भी हम एक डिटेल क्लास बताएंगे, तो उसके बारे में ये क्वेश्चंस है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि लाइट को हम लोग उसमें क्या करेंगे, रिडक्शन ऑफ लाइट गिव बेटर कंस्ट्रक्ट। तो ये कौन सा आंसर है, ए नंबर, स्लोली क्लोज द डायफ्राम टू रिड्यूस द लाइट। फर्दर अगर हम आगे क्वेश्चंस की बात करें तो कह रहा है फिगर, ये एक फिगर आपको दिया हुआ है, इसमें आँख के बारे में कुछ बात किया करा गया है कि तो कौन सा कौन पार्ट है ये आपके बारे में बताया गया है। तो ये 24 का आंसर आप देख लीजिएगा कि डी में कैरेट लेवलिंग है, ठीक है, आँख का नहीं है, सॉरी, न्यूरॉन, ठीक है, न्यूरॉन के पार्ट के बारे में बताया गया। तो ये 10th का है, तो 10th से आप इसको देख सकते हैं। फर्दर आगे 25 में अगर हम बात करें तो कह रहा है कि 4 एक्सपेरिमेंट सेटअप, 25 में एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया गया है। तो इसमें क्या क्या लिया गया, जिंक और HCl लिया गया है। तो हम पहले ही आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि जिंक जब HCl के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, अच्छा अच्छा, अलग है, जिंक है, NOH है, बहुत सा इसमें लिया गया, अच्छा अच्छा, हो, इसमें सारा अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ दो तरह का रिएक्शंस है, तो रिएक्शंस के बाद पहले क्वेश्चंस पढ़ने दीजिए। तो कह रहा है दिस वुड सेट अप रिजल्ट इन रैपिड इवोल्यूशन गैस, सबसे ज़्यादा रैपिड किस में गैस का इवोल्यूशन होगा ये आपको बताना है। तो देखिए, पहला तो जिंक HCl के साथ रिएक्ट करेगा तभी रैपिड इवोल्यूशन होगा। तो जिंक HCl जिसमें है वो देख लीजिए, तो ये हो गया, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है आपको पता है, और ये स्ट्रॉन्ग बेस है ये भी आपको पता है, ठीक है। तो ये जो है रिएक्शन इसका स्लो होता है, ये आपको NCERT 10th में पढ़ना है, तो ये तो गलत हो जाएगा। एक और फास्ट कौन होगा, तो ये दोनों में से ये वाला फास्ट होगा, ठीक है। NOH के साथ क्या Na2CO3 दे रहा है, तो ये फास्ट होगा। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, 1 और
एक सेकेंड, ये नहीं HCl के साथ, ये तो NaOH है ना, HCl के साथ, तो HCl के साथ NO2H3, तो इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड होगा, तो इसका आंसर ए में हो जाएगा दोस्तों। देख लीजिए, इसका आंसर फर्स्ट और थर्ड हो जाएगा। यानी HCl जिंक के साथ, डाइल्यूट HCl जिंक के साथ वेरी फास्ट हाइड्रोजन रिलीज कर देगा, और डाइल्यूट एसिड Na2CO3 के साथ कर देगा, ठीक है। और जिंक और NaOH के साथ जो रिएक्शन होगा, जो 2 नंबर में दिखा हुआ है, ठीक है, ये क्या होता तो है रिएक्शन, लेकिन स्लो होता है। ये क्या होता है? स्लो होता है। और फोर्थ में बेसिक इन नेचर है, तो ये तो होगा नहीं। 26 में कह रहा है, हाँ, एमंग द सेटअप ऑफ ऑपरेटर्स टू गिवन करेक्ट द, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस को आपको बनाना है। तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाने के लिए कौन वाला सेटअप जो होना चाहिए वो सही होना चाहिए। तो इसका आंसर हम आपको बता दे रहे हैं, इसका आंसर बी होगा, सेट नंबर 2। इसका क्या होगा? 2 नंबर होगा। इसके बाद 27 में अगर हम लोग बात करें कि 4 स्टूडेंट्स, ये 4 स्टूडेंट्स आपको बताया है, क्या कह रहा है? तो ट्रेस द पाथ ऑफ, ठीक है, एरे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो इसमें देखिए, ये सीधा जा रहा है, ये देखिए ऐसे जा रहा है लेकिन ऐसे निकला, ये ऐसे जा रहा है लेकिन ऐसे निकला। तो आपको बताना है कि कौन सा होगा, बताइए। हो गया ना कंफ्यूज? देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लाइट ऐसे जा रहा था, तो ऐसे ना जाके थोड़ा ऐसे बेंड होगा, और फिर ऐसे ना जाके थोड़ा ऐसे बेंड हो जाएगा, तो ये बी नंबर में है। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न करेगा, एग्जाम में गलत क्वेश्चन हो जाता है। 28 नंबर देखिए, कह रहा है कि द फॉलोइंग ऑपरेटर्स आर अवेलेबल इन द लेबोरेटरी। एडजस्टेबल फॉर्म, जीरो, एक सेल है आपके पास 0 से 1.5 वोल्ट का दे रहा है, और रजिस्टर है 4 ओम से 12 ओम तक का है। तो अब कह रहा है ए मीटर आपके पास दिया हुआ है 2, वोल्ट मीटर भी दिया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द वोल्ट मीटर एंड ए मीटर टू फाइंडिंग द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर इन पैरेलल वुड बी। तो ये तो थोड़ा दोनों एक साथ दिखेगा तभी हो जाएगा आंसर, बता पाएंगे हम। आ जाए तो ठीक है, और नहीं आएगा तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके बना लीजिएगा इसको। तो देखिए, उसके बाद सेल है 0 से 1.5 वोल्ट तक का है, ठीक है, और अरे यार, और रजिस्टर है 4 ओम टू 12 ओम का। ए मीटर A1 जो रेंज है 0 से 3 एम्पियर का है, A2 जो रेंज है 0 से 1 एम्पियर का, वोल्ट मीटर इतना है। चलिए, इसको हम बाद वाले किसी वीडियो में कर लेंगे, इसमें थोड़ा सा अलग टाइप का हो रहा है, तो इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। इसको बाद वाले वीडियो में हम किसी में करके आपको दिखा देंगे। तो 29 का है, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आप उस पर दिमाग लगा सकते हैं। तो कह रहा है कि कौन सा इसमें करेक्ट सीक्वेंस दिखा रहा है बाइनरी फिजन के बारे में, ठीक है। बाइनरी फिजन है ना, ऑफ ए अमीबा एंड बर्डिंग ऑफ इन ईस्ट। तो 1 2 3 4 5 ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले अमीबा का एक साथ करना है, और बर्डिंग वाला एक साथ करना है। तो अमीबिया में क्या होगा? डिवीज़न होगा, बाइनरी फ्यूजन होगा, और ईस्ट में क्या होगा? बर्ड का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा? रुक जाइए, तो पहला तो ये दिख रहा है, पहला के बाद दूसरा हो गया, ये पहला, दूसरा, और तीसरा कौन दिख रहा है? बाइनरी फिजन ऑफ अमीबा करना है, तो पहला 5 नंबर ले लेते हैं, 1 नंबर ले लेते हैं, और फिर 4 नंबर ले लेते हैं, ठीक है। तो 5 1 4 किस में दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है, क्योंकि पहले जब भी स्टार्ट होगा तो गोल से स्टार्ट होगा, तो 3 से तो होगा नहीं, ठीक है, 7 से भी नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, तो यही आंसर है। और क्या? तो ये किसका हो गया? पहला जो हो गया बाइनरी फिजन अमीबिया का हो गया। तो अमीबा का 5 से 1 पे जाएगा, 1 से 4 पे जाएगा। और बाइनरी फिजन और बडिंग अगर ईस्ट में करना है, तो ईस्ट में बडिंग पहले 2 तो ठीक ही है, 2 से 3 में जाएगा, और 3 से कहाँ पे जाएगा? 3 से आपका 6 पे जाएगा। तो यही हो गया, 6 फिगर का यूज हुआ। यहाँ पे 8 फिगर दिया हुआ था, तो 2 फिगर एक्स्ट्रा दिया हुआ था। कौन कौन सा एक्स्ट्रा फिगर दिया हुआ है? तो 5 नंबर और 8 नंबर, 5 और 8 का, सॉरी 5 तो यूज हुआ ना, तो एक यूज हुआ, 2 3 4 5 6 7 8 एक्स्ट्रा दिया हुआ है, ये दिखने से भी लग रहा है। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो है, कह रहा है
द वेट ऑफ द स्टूडेंट, वेट ए, वेयर इज द, हाँ कह रहा है, देखिए सीधा सा समझिए कि एक स्टूडेंट वेट 108 रेजिन्स, वेट 108 रेजिन्स एंड डिसीजन वेट, यानी कि 108 रेजिन एक बच्चा लिया, उसका वो वेट ए दिया। उसके बाद उसको पानी में डुबा दिया, 50 ml पानी में क्या कर दिया, डुबा दिया, और 2 घंटे के बाद जो वेट आया उसका वेट उसने क्या किया, दिया, बे दिया। तो परसेंटेज ऑफ वाटर निकालना है, तो परसेंटेज ऑफ वाटर क्या होगा, बी माइनस ए बटा ए गुना 100%, यही उसका होगा। तो इसका आंसर कौन सा, ए है। तो इस तरह से आज ये 3 लेक्चर आप देख रहे होंगे, 4, 5, 6, 4, 5, 6 लेक्चर में 1 to 30 तक का क्वेश्चन हुआ होगा। तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा 1 to 30 कमेंटेड कंप्लीटेड, अगर यहाँ तक आ गए हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।